नमस्कार दोस्तों। 2700 कैमरे लगे थे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, सब कुछ था, लेकिन हादसा हुआ, लोगों की जान चली गई। अब कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बहुत जरूरी हैं। न्यायिक जांचें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं और एक वाजिब सवाल जो इस घटना के बाद खड़ा होता है वो मैं सीधे भरत जी के पास लेकर चलता हूं। भरत जी, इस घटना में कई तरह की लापरवाहियां हैं, लेकिन कुछ सवाल जनता के मन में भी हैं। वो कौन कौन से सवाल हैं और उनके जवाब अब तक क्यों नहीं मिल रहे? देखिए चंद्रकांत जी, मैं बात शुरू करूं उससे पहले मैं एक अखबार की ये कटिंग दिखाना चाहता हूं और इस कटिंग के ज़रिए जो भौकाल बनाने की कोशिश की है उसको बताना चाहता हूं। लिखा है महाकुंभ की सुरक्षा अभेद। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हाँ, कुंभ में बने 56 थाने, 56 थाने, 400 एआई कैमरा, 2700 सीसीटीवी कैमरा, 2 जगह भगदड़ हुई। वैभव कृष्णा कहते हैं कि जानकारी नहीं है हमारे पास कि दूसरी जगह भी हुई क्या। सीसीटीवी में क्या ये लोग फुटेज को देख नहीं रहे थे? सीसीटीवी क्या देख रहे थे? क्या सीसीटीवी की फुटेजेस को ठिकाने लगा दिया गया? कहाँ गया आपका सीसीटीवी? अगर आप किसी जगह पर पहुंच नहीं सकते हैं, भाग कर नहीं जा सकते हैं, झूसी में इतने लोग मारे गए, अगर आप भाग कर वहाँ नहीं पहुंच सकते थे तो सीसीटीवी में देखकर मॉनिटर तो कर सकते थे। आपने 56 थाने बनाए। क्या झूसी के पास कोई ऐसा थाना नहीं था जहाँ फोर्स मौजूद हो? झूसी के पास थाना छोड़ दीजिए, इतने बड़े आयोजन में जहाँ 10 करोड़ 8 करोड़ लोग पहुँचा हुआ हो, उस आयोजन में तो जगह जगह पुलिस खड़ी होनी चाहिए थी। बिल्कुल, जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्स के लोग खड़े होने चाहिए थे लोगों की सुरक्षा के लिए। आपने क्या किया क्या नहीं किया, पुल बंद किया, बल्ली गाड़ दी, जाने नहीं दिया, वो सब अलग की बात है। लेकिन आपने जो इंतजाम कर रखे थे उन इंतजामात से आपको ये दिखाई ही नहीं दिया, आपको सूचना ही नहीं मिली कि वहां क्या हुआ। वैभव कृष्ण कहता है कि जानकारी नहीं मिली। सबके फोन खत्म हो गए थे क्या? सारे पुलिस अधिकारियों के फोन खत्म हो गए थे, अधिकारी सो गए थे, पुलिस वाले, कांस्टेबल सब गायब हो गए थे? जानकारी देने का कोई स्रोत, कोई सूत्र, कुछ था ही नहीं क्या? ऐसा तो नहीं है कि कुछ था ही नहीं। इसका मतलब वैभव कृष्ण झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, जनता की नजरों में धूल झोंक रहा है। क्या झूसी में कोई पुलिस वाला तैनात नहीं था? मैंने सुना एक महिला अधिकारी जो है वो कहती हुई सुनी जा रही है। मैं आपको सुनाता हूं निकाल के, सुनिएगा। ये एक वीडियो बनाकर, ये पुलिस की महिला अधिकारी है, ये वीडियो बनाकर भेज रही है और सर किसको संबोधित कर रही है? सामने वाले सर को ही संबोधित कर रही होगी, कंट्रोल रूम को संबोधित कर रही होगी कि सर फोर्स भेजिए। फोर्स किससे मांग रही होगी? भरत यादव से तो नहीं मांग रही होगी, अपने अधिकारी से ही, वैभव कृष्ण से ही मांग रही होगी ना। और वैभव कृष्ण कहता है मुझे कुछ मालूम ही नहीं, वहां क्या हुआ उसकी जानकारी ही नहीं, ये जांच का विषय है। ये किससे मांग रही है? फोर्स। वो कह रही फोर्स भेजिए। मैं और क्या क्या हुआ है मैं इसमें बता नहीं सकती, इस वीडियो में मैं बता नहीं सकती कि और क्या क्या हुआ है। इसका क्या मतलब है कि लाशें बिछी हुई हैं वहां, उसको मैं यहां पर बता नहीं सकती। और तमाम सारे लोग, हालांकि मैंने उन ग्रुपों को नहीं देखा है, तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो पुलिस वालों के अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें जो ये लोग चैट कर रहे हैं, उनमें जो आंकड़ा कोट कर रहे हैं वो आंकड़ा डराने वाला है मरने वालों का। और अब तक ये आंकड़ा जारी नहीं कर पा रहे हैं। 28 फोटो चिपका पाए हैं ये लोग केवल मर्चुरी के बाहर। फोटो भी मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूं। 28 फोटो, केवल 28 फोटो। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जो डराती हैं। ये देखिए, ये वो 28 फोटो हैं जो ये लोग सिर्फ मर्चुरी की दीवार पर, अस्पताल के भीतर, मेडिकल कॉलेज के भीतर दीवार के ऊपर चिपका पाए हैं। सिर्फ 28। 30 का आंकड़ा खुद इन लोगों ने जारी किया।
कहाँ गए ये लोग? क्या सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखाई दे रहा? दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। और ये सीसीटीवी फुटेज कभी सामने नहीं आएगी, किसी के भी सामने नहीं आएगी। जिन लोगों ने लाशों को गायब कर दिया वो सीसीटीवी फुटेज सामने आने देंगे? वो देश को, लोगों को, नागरिकों को ये जानने देंगे कि कैसे भगदड़ हुई? मैं प्रशंसा करना चाहूंगा इस देश के विपक्ष की इस मामले में। बड़े बड़े पॉलिटिकल मामले में सब बोलते हैं, टांग खींचते हैं, अडानी के मामले में, अंबानी के मामले में, लेकिन राहुल गांधी की मैं तारीफ करना चाहूंगा, अखिलेश यादव की तारीफ करना चाहूंगा, ममता बनर्जी की तारीफ करना चाहूंगा, महाराष्ट्र की अपोजिशन की तारीफ करना चाहूंगा, जो कम से कम तांडव तो नहीं मचा रहे हैं। मैं गवाह हूं 2013 में जब भगदड़ हुई थी, रेलवे स्टेशन के ऊपर भगदड़ हुई थी, तब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आतंक और मचा रही थी, तांडव मचा रही थी, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रही थी। कम से कम वो विपक्ष की भूमिका को समझ तो रहे हैं, गंभीरता समझ तो रहे हैं कि अगर ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, करेंगे, ऐसा करेंगे तो फिर जनता में पैनिक होगा। मैंने अखिलेश यादव के इतने सारे ट्वीट्स देखे। किसी ने मुझसे कहा कि अखिलेश यादव ये सलाहें क्यों दे रहे हैं कि आप इन तक भोजन पहुंचाइए, पानी पहुंचाइए, इनके लिए 24 घंटा जो है ढाबे खुलवाइए, सलाहें क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं कमियां उजागर कर रहे हैं? उनको तो हमला बोलना चाहिए। हमला क्यों नहीं बोल रहे हैं? कि मैंने 16-17 साल की पत्रकारिता में मेरा जितना अनुभव कहता है, वह अनुभव ये है कि हमला बोलना भी नहीं चाहिए जी। आपको जो कमी लग रही है उसको बताना चाहिए कि ये कमी यहां पर है, इसको दुरुस्त करिए। कुंभ इज नॉट अ पॉलिटिकल इवेंट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा पॉलिटिकल इवेंट बनाने की कोशिश की। विपक्ष ये समझ रहा है कि कुंभ पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, इसलिए हम जो लोग मारे गए हैं उन पर राजनीति नहीं करेंगे। हम विपक्ष ये पूछ ही नहीं रहा है कितने मरे, कहां गए, यहां मरे, कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये लोग सिर्फ सुझाव दे रहे हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को विपक्ष का पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप आंकड़े क्यों जारी नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या आपको ज्यादा लोगों को मुआवजा देना पड़ेगा इसलिए आप नहीं बता रहे हैं? क्या आपसे हिंदू हृदय सम्राट होने का तमगा छिन जाएगा इसलिए आप नहीं बता रहे हैं? शंकराचार्य जब खुलकर बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से नहीं हो पाएगा, इस्तीफा दो, वो तो मोदी और शाह और नड्डा से अपील कर रहे हैं कि इस्तीफा लीजिए इनका। आगे के जो 3 स्नान हैं वो इनसे नहीं हो पाएंगे, इनसे नहीं संभल पाएंगे, वो तो खुलकर बोल रहे हैं। क्या गद्दी इतनी प्यारी है? जब सनातन समाज आपसे कोई अपील कर रहा है, और छोड़िए अभिमुक्तेश्वरानंद इस बात को कहते हैं कि हमसे पाप करवा दिया। एक तरफ लोग मरे पड़े थे, हमसे झूठ बोला कि कोई नहीं मरा है, हम गंगा नहाए, हम छक के खाना खाए, हम आनंद में सो गए, हमको अपनों के लिए शोक मनाने तक का योगी आदित्यनाथ ने मौका नहीं दिया, कह रहे हैं वो। हाँ, हम उनको उपवास नहीं करने दिया, कह रहे हैं वो। जिन घरों में कोई किसी की डेथ हो जाती है, कोई अनहोनी हो जाती है, कहते हैं सूतक लग जाता है, सनातन तो यही कहता है, चूल्हा नहीं जलता है, अखाड़ों में पकवान तले जा रहे थे। तो मसला यह है कि सीसीटीवी कहां गई? क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्यों जांच नहीं कर पा रहे हैं? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? दरअसल ये इन सब की मिली भगत का नतीजा है। ये इन सब के नाकामी का ये नतीजा है कुंभ। ये सब सिर्फ ये दिखलाना और बतलाना चाहते थे, कुंभ के आयोजन को ये अपनी राजनीति का अड्डा बनाना चाहते थे। ये दिखलाना चाहते थे कि देखिए, हिंदू हृदय सम्राट ने पहली बार अपने जीवन काल में कुंभ लगाया, उनके जीवन काल में कुंभ आया है, और इस कुंभ को इतना विराट बना दिया है कि सब आदमी खिंचा चला आ रहा है, कुंभ में चिंबक रखा हुआ है, सब आदमी घसीटता चला आ रहा है, क्योंकि योगी जी हैं यहाँ। योगी जी हैं तो मुमकिन है, योगी जी हैं तो कुंभ में इतना आदमी आ रहा है, कोई और रहता तो इतना आदमी नहीं। ये परसेप्शन बनाने की, ये जो चापलूस अधिकारी हैं, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे, और ये जान रहे थे कि कुंभ के बाद हमको इसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, शाबाशी मिलेगी, वाहवाही मिलेगी।
बुलाओ और बुलाओ, और लोगों को बुलाओ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बुलाओ, बाबा बुलाओ, वो बुलाओ, धीरेन्द्र शास्त्री बुलाओ, उससे कहलवाओ कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही होएगा। लोगों के भीतर लोगों की भावनाओं से खेलो, उनको खेल कर कुंभ बुलाओ। अब जब बुला लिए हो, जब रायता फैला दिए हो, तब संभाले नहीं संभल रहा है। हजारों आदमी रोडों पर पड़ा हुआ है। प्रयागराज के बॉर्डर पर मैं देख कर आया हूं, हजारों आदमी पड़ा हुआ है, 3-3, 4-4 दिन से पड़ा हुआ है। रोडों पर खाना बना रहा है, रोडों पर खाना बना रहा है। और ये प्रयागराज के बॉर्डर का हाल मैं बता रहा हूं। पूर्वांचल पर, बुंदेलखंड पर और कहां कहां लोगों को रोक दिया गया। एक पुलिस वाला तो कह रहा जाओ लखनऊ वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहां चले जाओ। यह अव्यवस्था है कुंभ के भीतर। ये कहिए कि वो तो भला मानिए यहां नरेंद्र मोदी का, वो तो आप भला मानिए अमित शाह का, भला मानिए आप इस देश की राष्ट्रपति का, जिन्होंने कम से कम ट्वीट करके ये बताया कि हाँ मरा है कोई यहां मरा भी है। योगी आदित्यनाथ ने तो कहा कि सिर्फ घायल हैं, उनके लोग कह रहे हैं भगदड़ भी नहीं हुई है। दूसरी भगदड़ को छुपा लिया, 8-8 ट्रॉली कपड़ा लत्ता, उनका जूता मोजा लाद के आप कबाड़ में डाल रहे हो और कह रहे हो भगदड़ हुई नहीं है। तो सीसीटीवी फुटेज निकलवाना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। अगर नहीं मालूम है योगी आदित्यनाथ को कि कुंभ में सीसीटीवी लगे हैं, सीसीटीवी का फुटेज कैसे निकलता है, तो किसी से रिक्वेस्ट करें। इस देश में इतना सनातनी है, पढ़ा लिखा सनातनी है, जो सीसीटीवी की फुटेज को आपको दिखा सकता है कि ऐसे ऐसे हुआ है बाबा जी, देखिए ये हुआ है। कुंभ में इतने लोगों को बुलाकर अगर कोई ये मंशा पाले हुए है कि इतना आदमी आ रहा है और ये सारा करोड़ों 40 करोड़ आदमी हमको प्रधानमंत्री देख रहा है कि हम अगले प्रधानमंत्री हो जाएंगे, 40 करोड़ लोग हमारा मुंह देख के आ रहा है, मोदी के बाद कौन, मी। अगर आप ये करना चाह रहे थे कुंभ से, और यही करने की कोशिश की जा रही थी, चेहरा बनाने की, फेस बनाने की कोशिश की जा रही थी, और कुंभ में आने वाले लोगों को योगी का अनुयायी सनातन का है तो योगी का है, योगी के चेहरे पर आ रहा है। योगी के चेहरे पर नहीं आ रहा है। वो गंगा तब भी नहाता था जब योगी आदित्यनाथ पहाड़ों पर रहते थे, वो गंगा तब भी नहाता था जब योगी आदित्यनाथ पैदा नहीं हुए थे, वो गंगा तब भी नहाता था जब भाजपा पैदा नहीं हुई थी। वो गंगा तब से नहा रहा है, तब से सनातनी है इस देश में। अभी सनातनी पैदा नहीं हो गया है। और योगी आदित्यनाथ अगर बाबा नहीं है, केवल मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि कौन कौन दोषी है, देखे कैसे भगदड़ हुई है। आज तक, अभी तक एक कार्रवाई योगी आदित्यनाथ से नहीं हुई है। इतने लोग मारे गए हैं। आंसू बहाने से नहीं होगा, काम करने से होगा। यहां आप ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, इसमें पीएफआई का हाथ है, इसमें मुसलमान का हाथ है, इसमें टोपी वाले का हाथ है, इसमें समाजवादी का हाथ है, इसमें कांग्रेस का हाथ है। यहां तो आप नहीं फोड़ सकते ठीकरा। आपकी तरफ देख रहे हैं लोग। जिन लोगों के घर वाले मारे गए हैं वो तो देख ही रहे हैं, देश देख रहा है कि इतने बड़े आयोजन में आप, इतनी बड़ी आपकी सरकार लीपापोती कर रही है। अगर हादसा हुआ है तो स्वीकारिए, अपनी उस गलती को दोबारा मत दोहराइए जो गलती आपने कोरोना के समय की थी। लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़प रहे थे, मर रहे थे, अस्पतालों में हाहाकार था, और आप कह रहे थे कि ऑक्सीजन बहुत है। झूठे मुख्यमंत्री कहलाए थे तब आप, और आज भी आपको अविमुक्तेश्वरानंद, इस देश के शंकराचार्य, डंके की चोट पर झूठा मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जी दोस्तों, कुंभ जब से लगा है तब से 3 बार आग लग चुकी है और 2 बार हमने देखा कि भगदड़ मच चुकी है, यानी अव्यवस्थाओं का एक पूरा अंबार लगा हुआ है। लेकिन अभी भी जवाबदेही तय नहीं है, कार्रवाई हुई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी गलतियों को छिपाने की, बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ दोस्तों इतना ही, और महाकुंभ से जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम लगातार आपके सामने यूं ही हाजिर होते रहेंगे और आपको सच दिखाते रहेंगे। नमस्कार।